नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार आप सभी के लिए उपस्थित हुआ हूँ एक नया बिंदु लेकर, एक नया टेस्ट लेकर। आज का हमारा टेस्ट है वाच्य। आज हम वाच्य का टेस्ट लेने जा रहे हैं। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि वाच्य के अंतर्गत हम पहले मेरे द्वारा बनाए गए प्रश्नों का टेस्ट लेंगे और अंतिम जो प्रश्न रहेंगे वो प्रश्न रहेंगे पहले की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। पहले भी जो अपने टेस्ट हैं उनमें मैंने गत परीक्षाओं में पूछे गए जो प्रश्न हैं उनको मैंने लिया है, लेकिन उनका जो मेंशन जो बोलते हैं वो नहीं किया गया कि किस परीक्षा से लिए गए हैं। अभी मैंने ये प्रारंभ भी कर दिया है कि वो जो प्रश्न ले रहे हैं वो किस परीक्षा से लिए गए हैं, और उन प्रश्नों के माध्यम से हम जानेंगे कि कितने प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, वाच्य से संबंधित कितने प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं और उन्हें किस प्रकार से हल किया जा सकता है। और वाच्य से पहले अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें वाच्य को विस्तार से बताया गया है। फिर भी मैं वाच्य के बारे में बता देना चाहता हूँ। वाच्य क्या है कि वाच्य के अंतर्गत हमारे पास इस प्रकार के प्रश्न आते हैं कि वाक्य दिया होता है और वाक्य में हमें यह पहचानना होता है, या तो प्रश्न में वाक्य दे दिया जाता है या प्रश्न में यह पूछ लिया जाता है कि ये वाक्य कौन सा है। तो वाच्य जो रहता है क्रिया, मतलब जहां क्रिया का रूप किसके अनुसार परिवर्तन हो रहा है, क्रिया का जो रूप है वो किसके अनुसार परिवर्तित हो रहा है, इसी को बताने वाला वाच्य कहलाता है। अब जो वाक्य रहता है, वाक्य में क्या चीज रहती है? कर्ता रहता है, कर्म रहता है और क्रिया रहती है। कर्म और कर्ता, कर्म और क्रिया। अब जो क्रिया का रूप है, ठीक है, वो कर्ता के अनुसार है या कर्म के अनुसार है। एक तीसरी बात और है, जो भाव होता है या भाव के अनुसार है। इन सब बातों को जो बताता है वो वाच्य कहलाता है। वाच्य जो है वो उसके तीन भेद किए गए हैं। कर्तृवाच्य, इसको विस्तार से बता चुका हूं, बस एक ही सेकंड में ये खत्म कर दूंगा मैं। और भाववाच्य, ठीक है, कर्तृवाच्य और भाववाच्य, बहुत ही शॉर्ट में कर्तृवाच्य और भाववाच्य। जहां क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार परिवर्तित होगा वहां कर्तृवाच्य होगा, और जहां क्रिया का रूप कर्म के अनुसार परिवर्तित होगा वहां कर्मवाच्य होगा, और जहां भाव के अनुसार परिवर्तित होगा वहां भाववाच्य होगा। ठीक है, अब यह है कि जहां भाववाच्य है वहां कर्ता और कर्म के अनुसार क्रिया का रूप परिवर्तित नहीं होगा। भाववाच्य में क्या रहेगा? जहां क्रिया का जो रूप है वो कर्ता और कर्म के अनुसार परिवर्तित नहीं होगा। एक एक उदाहरण दूंगा, बस 1 मिनट और लूंगा। कर्ता, जैसे अजय लिखता है, अजय लिखता है, इसकी जगह मैंने ये लिख दिया कि संजना लिखती है। तो ये क्या हुआ? लिखना क्रिया थी, यहां लिखती हो गई। तो ये जो क्रिया है वो बदल गई, किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार। कर्ता के अनुसार क्रिया का रूप बदल गया। अगर बदल गया तो फिर क्या हुआ? उसमें कर्तृवाच्य। कर्ता के अनुसार क्रिया का रूप बदल गया तो कर्तृवाच्य है। एक बात। दूसरी बात देखो, यहां किसी विभक्ति नहीं लगी हुई है, यहां किसी प्रकार की कोई विभक्ति नहीं लगी हुई है, तो कर्तृवाच्य में विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। और जो कर्तृवाच्य होता है वो अकर्मक भी होता है। इसके अलावा लिखे कि अजय पुस्तक लिखता है, ये कर्म आ गया। अब ये क्या हो गया? पहले क्या था? अकर्मक था, अब ये सकर्मक हो गया। अर्थात क्या रहती है? क्रिया जो रहती है अकर्मक भी रहती है और सकर्मक भी रहती है। क्रिया जो रहती है वो अकर्मक, वाक्य जो रहता है वो अकर्मक और सकर्मक दोनों रहता है। यहां अकर्मक था और वहां सकर्मक भी हो गया। अब आता है कर्म वाला। कर्म की बात करते हैं तो कर्म में क्या होता है? विभक्ति का प्रयोग होता है। किसके साथ? कर्ता के साथ। अब कर्म में हम लेते हैं कि अजय ने पुस्तक लिखी। अजय ने पुस्तक लिखी, हमने लिखा कि अजय ने पुस्तक लिखी। अब हम यहां लिखे कि पूनम ने पुस्तक लिखी। अब हमने क्या लिखा कि पूनम ने पुस्तक लिखी। अब यहां हमने कर्ता को बदल दिया। पहले अजय था कर्ता, पुल्लिंग था, बाद में हमने स्त्रीलिंग कर दिया, लेकिन क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं आया, लिखी लिखी ही रहा। इसका मतलब यहां कर्तृवाच्य नहीं है। तो फिर कौन सा है वो देखते हैं। कर्म को बदल कर देखते हैं। कर्म क्या है? पुस्तक। अब पुस्तक की जगह क्या कर दें? हम कर्म बदल लेते हैं। पुस्तक की जगह हम, जैसे स्त्रीलिंग है पुस्तक, तो इसकी जगह हम पुल्लिंग करके देख लेते हैं। कैसे कि पूनम ने
ग्रंथ लिखा, ये लो जी, पुल्लिंग होते ही क्रिया भी पुल्लिंग होगी, लिखी से लिखा हो गया, ठीक है ना। जैसे पूनम ने चाय पी, चाय पी, ये कर्म, चाय कर्म है। खाना, कर्म बदलते ही खाना खाया, तो कर्म बदलते ही क्रिया का रूप परिवर्तित हो जाता है। तो कर्म बदलते ही जहां क्रिया का रूप परिवर्तित होता है वहां होता है कर्मवाच्य, वहां क्या होता है, कर्मवाच्य होता है। और कर्ता के साथ विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे ने विभक्ति है ना, ये विभक्ति का प्रयोग होता है। अब क्या होता है भाववाच्य। भाववाच्य में क्या रहता है कि अधिकतर वाक्य तो क्या रहते हैं, आक्रमक रहते हैं, आक्रमक रहते हैं, अधिकतर वाक्य आक्रमक रहते हैं भाववाच्य में, ठीक है। एक बात तो ये, जैसे अजय से चला नहीं जाता, अजय से चला नहीं जाता, इसमें कर्म तो है ही नहीं। अब हम सिर्फ क्या देखना है, अब हमें दो बातों में देखना है कि ये कर्तरी है या फिर भाव है। अधिकतर वाक्य ऐसे ही आएंगे, कुछ अपवादों को छोड़कर अधिकतर वाक्य ऐसे ही आएंगे जिनमें क्या होगा, कर्म होगा ही नहीं। कर्म नहीं है तो वो कर्मवाच्य है ही नहीं। अब उनमें से हमको क्या देखना है, भाववाच्य और कर्तृवाच्य में से। अब बड़ा ही आसान है, कर्तृवाच्य बिल्कुल आसान है। अजय, अजय की जगह आप संजना कर दो, संजना से चला नहीं जाता, तो क्रिया में कोई परिवर्तन आया नहीं आया। जब अजय था तो भी चला नहीं जाता था, और संजना है तो भी चला नहीं जाता, परिवर्तन नहीं आया। इसका मतलब कर्तृवाच्य नहीं है, कर्म वैसे ही नहीं है, तो पीछे क्या बचा, भाववाच्य। कहने से तात्पर्य है कि कर्तृवाच्य और भाववाच्य बड़ी ही आसानी से हम समझ सकते हैं। चलो प्रश्नों पर आते हैं। मैंने पहले कहा था इसकी एक बड़ी क्लास हो चुकी है, और चाहें तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। निम्नलिखित में से वाच्य का प्रकार नहीं है, निम्नलिखित में से वाच्य का, वैसे भी मैं प्रश्नों के साथ आपको थोड़ा और बता दूंगा। निम्नलिखित में से वाच्य का प्रकार नहीं है, ए बैस है या फिर द, ए बैस है या फिर द। अगर आपने वो क्लास लिया है तो उत्तर बड़ा ही आसान है, द। क्योंकि वाच्य जो होते हैं, वाच्य के तीन प्रकार होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जहां क्रिया का रूप कर्म कर्ता के अनुसार परिवर्तित होता है कर्तृवाच्य, जहां क्रिया का रूप कर्म के अनुसार परिवर्तित होता है कर्मवाच्य, और जहां क्रिया का रूप कर्ता व कर्म दोनों के अनुसार ही परिवर्तित नहीं होता वहां भाववाच्य होता है। प्रश्न संख्या 4 कहां से आ गई इतनी जल्दी। संजीव खाना खाता है, संजीव जो है वो खाना खाता है, वाक्य में वाच्य है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या कोई नहीं। कौन सा वाच्य है, क्या है, संजीव खाना खाता है, संजीव खाना खाता है, वाक्य है, संजीव खाना खाता है, वाक्य में वाच्य है, संजीव खाना खाता है, वाक्य में वाच्य है। तो कौन सा वाच्य है, मैं उत्तर बता देना चाहूंगा, कर्तृवाच्य। कौन सा है, कर्तृवाच्य, ठीक है। अब आपको मैं बताता हूं कि कैसे है। संजीव खाना खाता है, कर्तृवाच्य को पहचानना बड़ा आसान है। जैसे यहां पुल्लिंग आए उसको स्त्रीलिंग करके देख लो। संजीव खाना खाता है तो यहां लिखो राधा खाना खाती है। अब देखो खाता है क्रिया से क्या हो गया, खाती है, खाता है क्रिया से, पहले क्या क्रिया थी, खाता, और खाता से खाती होगी। कहने से तात्पर्य है कि क्रिया का रूप परिवर्तन हो गया। ज्यादा विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा। वैसे तो इसमें क्या होता है, जो क्रिया का जो रूप है वो किस प्रकार परिवर्तन होता है, लिंग व वचन उसका जो परिवर्तित होता है। इसमें वाच्य के अंदर क्या होता है, लिंग व वचन परिवर्तित होता है। अब लिंग व वचन, लिंग यहां क्या था, पुल्लिंग था, तो क्रिया भी पुल्लिंग थी, और कर्ता अगर स्त्रीलिंग हो गया तो क्रिया भी स्त्रीलिंग हो गई, ठीक है ना। एक वचन होगा तो क्रिया भी एक वचन होगी, और बहुवचन होगा तो क्रिया भी बहुवचन रहेगी। क्रिया का जो रूप है वो परिवर्तित होगा, किसके अनुसार, या तो कर्ता के अनुसार या कर्म के अनुसार, ठीक है। अब कर्ता के अनुसार अगर परिवर्तित होगा तो कर्तृवाच्य होगी, और अगर कर्म के अनुसार परिवर्तित होगा क्रिया का लिंग वचन तो क्या होगी, वो कर्मवाच्य। और अगर दोनों के अनुसार ही परिवर्तित नहीं होगा क्रिया का लिंग वचन तो क्या कहलाएगा, भाववाच्य। प्रश्न संख्या 2 क्या है, प्रश्न संख्या 2 कि भीम द्वारा दुर्योधन मारा गया, भीम द्वारा दुर्योधन मारा गया, वाक्य में वाच्य है, भाववाच्य, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य और कोई नहीं। भाववाच्य, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य और कोई नहीं। भाववाच्य,
कर्मवाच्य, कृतवाच्य और कोई नहीं। आप अपना उत्तर लिख दें मेरे बताने से पहले। मैं आपको बताता हूं। अब भीम आ गया, क्या आया? भीम आया। भीम आया, भीम की जगह हमने क्या कर दिया? भीम की जगह हमने सीता कर दिया कि सीता द्वारा दुर्योधन मारा गया। सीता द्वारा दुर्योधन मारा गया। अब भीम द्वारा दुर्योधन मारा गया। दुर्योधन क्या है? ध्यान रखें, कर्म है। दुर्योधन कर्म है, ठीक है। मारा गया क्रिया है, मारा गया क्रिया है। अब हमने जो कर्ता है उसको बदल कर देख लिया। भीम पुल्लिंग था, सीता स्त्रीलिंग कर लिया, लेकिन क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं आया, इसलिए कृतवाच्य तो ये नहीं है। इसको आप काट दो, कृतवाच्य को काट दो, कृतवाच्य तो नहीं है। अब देखते हैं कर्मवाच्य, कर्मवाच्य है या नहीं है। अब कर्म को चेक कर लेते हैं। कर्म को चेक करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा? दुर्योधन कर्म है, दुर्योधन हमारे पास कर्म है। अब क्या लिखें? भीम द्वारा सीता मारी गई। ये देखो, दुर्योधन क्या था? पुल्लिंग था। दुर्योधन की जगह हमने सीता क्या कर दिया? स्त्रीलिंग कर दिया। अब स्त्रीलिंग करते ही क्रिया क्या? परिवर्तित हो गई। मारा गया से मारी गई हो गई। मारा गया से क्या हो गई? मारी गई हो गई। तो परिवर्तित हो गई किसके अनुसार? कर्म के अनुसार। किसके अनुसार? क्रिया का रूप किसके अनुसार परिवर्तित हुआ है? कर्म के अनुसार। और जहां क्रिया का रूप कर्म के अनुसार परिवर्तित होता है वहां क्या होता है? कर्मवाच्य होता है। हमारा उत्तर आ गया कर्मवाच्य, तो कोई नहीं, वैसे कट गया। अब भाववाच्य, अगर दोनों में से एक भी नहीं होता तो फिर भाववाच्य हो जाता। दोनों में से एक भी नहीं होता तो भाववाच्य हो जाता, या इसमें कर्म होता ही नहीं तो हम सीधा ही भाववाच्य कर लेते। लेकिन इसमें दुर्योधन क्या था? कर्म था। अब हमारे पास प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 क्या है? राजा द्वारा प्रजा को दुख दिए गए। राजा द्वारा प्रजा को दुख दिए गए। राजा द्वारा प्रजा को दुख दिए गए। वाक्य में वाच्य है, क्रियावाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य या कृतवाच्य। क्रियावाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य या कृतवाच्य। अब देखते हैं राजा द्वारा। अब राजा को पहले हम कृतवाच्य को चेक करेंगे। तो राजा की जगह राजा क्या है? पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग की जगह हम स्त्रीलिंग करके देख लेते हैं। रानी। रानी द्वारा प्रजा को दुख दिए गए। रानी द्वारा प्रजा को दुख दिए गए। कोई परिवर्तन आया? तो इसमें क्या है? एक और बता देता हूं। राजा क्या है? कर्ता। प्रजा क्या है? कर्म। दिए गए क्या है? क्रिया। ठीक है ना? दिए गए क्या है? क्रिया है। तो अब क्या देखेंगे कि कर्ता, पहले हम कर्ता बदल कर देखते हैं। राजा की जगह हमने रानी कर दिया। क्या कर दिया? स्त्रीलिंग। पुल्लिंग की जगह हमने स्त्रीलिंग कर दिया। राजा द्वारा प्रजा को दुख दिए गए हमने कर दिया रानी द्वारा प्रजा को दुख दिए गए। कोई क्रिया में परिवर्तन आया? कोई परिवर्तन नहीं आया। इसका मतलब कृतवाच्य तो ये नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? ये कृतवाच्य नहीं है। अब देखते हैं कर्म को बदल कर देखते हैं। कर्म क्या है? यहां कर्म ये है स्त्रीलिंग। कर्म ये क्या है? स्त्रीलिंग है। अब स्त्रीलिंग को हम क्या कर देते हैं? पुल्लिंग कर देते हैं। तो प्रजा की जगह राजा कर देते हैं। राजा क्या है? राजा द्वारा राजा को दुख दिए गए। राजा द्वारा राजा को दुख दिए। अब राजा बदलने के बाद भी क्या हुआ? क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं आया। क्या हुआ? क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो क्या है? कर्मवाच्य भी नहीं है। क्रियावाच्य नाम का कोई भेद नहीं होता। तो पीछे बचा भाववाच्य। उत्तर है हमारा भाववाच्य। जहां कर्ता क्रिया का जो रूप है वो कर्ता के अनुसार भी न बदले और कर्म के अनुसार भी न बदले तो वहां क्या होता है? भाववाच्य होता है। अब देखो इसी को दूसरे तरीके से लिखते हैं कि सुरेश द्वारा विजय को मारा गया। यही बात है, सुरेश द्वारा विजय को मारा गया। अब सुरेश की जगह हम क्या करें? सोनिया कर लेते हैं। सोनिया द्वारा विजय को मारा गया।
क्रिया में कोई परिवर्तन आया है? ये मारा गया क्रिया है, क्रिया में कोई परिवर्तन आया? नहीं आया। इसका मतलब कर्तृवाच्य तो ये नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं कर्म को बदल कर देखते हैं। कर्म क्या है? विजय। अब विजय क्या था? पुल्लिंग। इसको बदल कर देखते हैं, इसको देख लेते हैं सीता। विजय की जगह हम कर देते हैं मोनिका। अब देखो, सोनिया द्वारा मोनिका को मारा गया, क्रिया में कोई परिवर्तन आया? कर्म बदला तो भी परिवर्तन नहीं आया, कर्ता बदला तो भी परिवर्तन नहीं आया। जब दोनों बदलने के बाद भी क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं आए तो फिर क्या होता है? वहां भाववाच्य होता है। तो इसका उत्तर है हमारे पास भाववाच्य। ठीक है, फिर आता है महात्मा बुद्ध ने विश्व को अहिंसा का संदेश दिया। महात्मा बुद्ध ने विश्व को अहिंसा का संदेश दिया। इसमें क्या है? एक तो मैंने सीधा सीधा तथ्य बताया था। क्या बताया था? पहले तो आप उत्तर देख लीजिए, कर्तृवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य। सोच लीजिए और उत्तर दे दीजिए, सोच लीजिए और उत्तर दे दीजिए। महात्मा बुद्ध ने विश्व को अहिंसा का संदेश दिया, उपयुक्त वाक्य में वाच्य है। महात्मा बुद्ध ने विश्व को अहिंसा का संदेश दिया, उपयुक्त वाक्य में वाच्य है। कर्तृवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य कौन सा है? तो बड़ा आसान है, आप अपना उत्तर दे लीजिए। देखो, मैंने एक बार बताया था कि जो भाववाच्य रहता है, भाववाच्य में क्या रहता है कि भाववाच्य में कर्ता और कर्म दोनों के साथ विभक्ति का प्रयोग होता है। जब कर्ता और कर्म दोनों के साथ विभक्ति का प्रयोग हो तो वहां भाववाच्य होता है। अब देखो, जब कर्ता के साथ कर्ता प्लस विभक्ति होगी, ठीक है, कर्ता के साथ विभक्ति नहीं होगी तो होगा कर्तृवाच्य। कर्ता के साथ विभक्ति होगी तो हो गया कर्मवाच्य। और कर्ता और कर्म दोनों के साथ विभक्ति होगी तो होगा भाववाच्य। बड़ा ही आसान है ये ट्रिक, जो ट्रिक के माध्यम से आप यूज कर सकते हो कि कर्ता के साथ यदि विभक्ति नहीं है, कर्ता के साथ यदि विभक्ति नहीं है तो वो कर्तृवाच्य है। कर्ता के साथ यदि विभक्ति नहीं लगी है तो वो कर्तृवाच्य है। और कर्ता के साथ यदि विभक्ति लगी है तो वो है कर्मवाच्य। और फिर कर्ता और कर्म दोनों के साथ यदि विभक्ति लगी है तो फिर वो है भाववाच्य। ये एक बात। फिर इसी के साथ एक और होता है कि कर्ता कर्तृवाच्य जो होता है वो अकर्मक और सकर्मक दोनों होता है, और जो कर्मवाच्य होता है वो होता है सकर्मक। जो कर्मवाच्य होता है वो केवल सकर्मक होता है, और भाववाच्य है वो केवल अकर्मक होता है। ये भी बड़ा आसान है। सबसे पहले अकर्मक और सकर्मक, फिर सकर्मक और फिर केवल अकर्मक। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध ने विश्व को अहिंसा का संदेश दिया, तो सीधा सीधा है कर्ता के साथ विभक्ति का प्रयोग है और विश्व को कर्म के साथ भी विभक्ति का प्रयोग है। तो दोनों प्रयोग होते हैं तो वहां क्या होता है? भाववाच्य होता है, भाववाच्य होता है। एक बात, इस तरह से आप सीधा उत्तर दे सकते हैं। दूसरा तरीका, महात्मा बुद्ध क्या है? पुल्लिंग है, तो इसकी जगह स्त्रीलिंग करके देख लो। आप इसकी जगह स्त्रीलिंग करके देख लो कि राधा ने विश्व को अहिंसा का संदेश दिया। क्या दिया? दिया, संदेश दिया। तो कोई परिवर्तन आया? नहीं आया, तो कर्तृवाच्य ये नहीं है। अब कर्म को बदल कर देख लो, विश्व को बदल कर देख लो। विश्व क्या है? पुल्लिंग है, इसको स्त्रीलिंग करके देख दो। स्त्रीलिंग क्या करोगे? विश्व की जगह आप ये कर लो कि राधा कर लो कि महात्मा बुद्ध ने राधा को अहिंसा का संदेश दिया। कोई परिवर्तन आया कर्म बदलने से? नहीं आया, तो फिर क्या है? कर्मवाच्य भी नहीं है, तो पीछे क्या बचा? भाववाच्य। इस तरह से ये रहेगा भाववाच्य। कर्ता और कर्म को बदल कर देख लें, अपने आप उत्तर आ जाएगा। विजय से उठा नहीं गया, विजय से उठा नहीं गया। अब बड़ा आसान है। क्या है? देखिए कि विजय से उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है कर्मवाच्य, भाववाच्य या फिर कर्तृवाच्य या फिर विशेषवाच्य। कौन सा वाच्य है? विजय से उठा नहीं गया, विजय से उठा नहीं गया। अब अपने क्या करते हैं? सबसे पहले
कर्ता को बदलते हैं, कर्ता को बदलते हैं, विजय की जगह अपने क्या कर देते हैं, अंजना कर देते हैं। अंजना से उठा नहीं गया, कोई परिवर्तन आया नहीं आया, तो कर्तृवाच्य ये नहीं है। अब कर्म तो इसमें है ही नहीं, कर्म नहीं है तो ये कर्मवाच्य भी नहीं है। पीछे क्या बचा, भाववाच्य, तो उत्तर आ गया हमारा भाववाच्य, उत्तर है हमारा भाववाच्य। अब आता है प्रश्न संख्या 7, जिस वाक्य में क्रिया का लिंग वचन पुरुष कर्ता के अनुसार, जिस वाक्य में क्रिया का लिंग वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार हो कहलाता है। अब बड़ा आसान है, कर्ता के अनुसार हो तो वो क्या कहलाता है, कर्तृवाच्य। कर्ता के अनुसार होगा तो कर्तृवाच्य, कर्म के अनुसार होगा तो कर्मवाच्य, दोनों के अनुसार ही नहीं होगा तो भाववाच्य। अब लिखा है कि संजना पत्र लिखती है, क्या है, संजना पत्र लिखती है। आप बता सकते हैं वाक्य में वाच्य है, कौन सा वाच्य है, चतुर्थ वाच्य है, कर्तृवाच्य है, विशेषण वाच्य है या कोई नहीं। संजना पत्र लिखती है। अब देखो पहली बात तो ये है कि बड़ा ही आसान है, चतुर्थ वाच्य नाम की कोई चीज नहीं होती, विशेषण वाच्य नाम की कोई चीज नहीं होती, कोई नहीं, तो यहां क्या रहे, कर्तृवाच्य बचा है, ठीक है ना, कोई नहीं में संशय हो सकता है, ठीक है ना। अब सबसे पहले कर्तृवाच्य वो बड़ा ही आसान है, संजना की जगह तुम अजय कर लो, अजय पत्र लिखती की जगह लिखता हो गया, अर्थात कर्ता के अनुसार क्रिया का रूप परिवर्तित हो गया, कर्ता के अनुसार क्रिया का रूप परिवर्तित हो गया तो फिर क्या हो गया, कर्तृवाच्य, उत्तर है हमारा कर्तृवाच्य। क्लास को अगर पढ़ते हो अच्छी लगती है तो शेयर भी कर दिया करे जी, समय निकाल कर, बाकी तो आपकी मर्जी है, आप अपनी मर्जी के मालिक है। जब कर्ता और कर्म गौण हो, जब कर्ता और कर्म दोनों गौण हो, कौन से, कर्ता और कर्म, तो क्या कहलाता है, कर्तृवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य। अब कर्ता गौण होगा तो कर्तृवाच्य तो हो ही नहीं सकता, कर्म भी गौण होगा तो भी कर्मवाच्य नहीं हो सकता, तो पीछे क्या बचा, भाववाच्य। जहां कर्ता और कर्म दोनों गौण होते हैं वहां क्या होता है, भाववाच्य होता है। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपको, मैं तो खुद बता के इतनी बार बता दिया आपको, अब क्या बताऊं मैं, ठीक है। गर्मियों में रोज नहाया जाता है, वाक्य में वाच्य का रूप है, यह भी पूर्व की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है प्रश्न। गर्मियों में रोज नहाया जाता है, वाक्य में वाच्य का रूप है। अब गर्मियों की जगह गर्मियां क्या है, गर्मियां अच्छी होती है, गर्मियां अच्छी होती है, क्योंकि आप लिंग के बारे में अगर देखना चाहते हैं तो अच्छा अच्छी लगाइए, अपने आप पता चल जाता है। तो गर्मियां अच्छी होती है, अच्छी क्या है, स्त्रीलिंग, तो गर्मी क्या है, स्त्रीलिंग है, इसको पुल्लिंग करके देख लो, ठीक है ना। तो पुल्लिंग क्या आएगा, दिन, दिन अच्छा होता है, तो पुल्लिंग के रूप में आप इसकी जगह क्या लिख लो, गर्मियों की जगह आप दिन लिख लो कि दिन में रोज नहाया जाता है। कोई फर्क पड़ा, कर्ता गर्मियों में रोज नहाया जाता है, गर्मियों में रोज नहाया जाता है, तो इसमें क्या है, गर्मियों दिन में रोज नहाया जाता है, कोई फर्क पड़ा वाक्य में, नहीं पड़ा, तो ये कर्तृवाच्य भी नहीं है। यह क्या है, कर्तृवाच्य भी नहीं है। कर्म, कर्म इसमें रोज है, ठीक है। अब रोज नहाया जाता है, अब रोज की जगह चाहे रोज क्या है, रोज की जगह अगर कभी कभी करो या कोई स्त्रीलिंग भी करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी कोई ये परिवर्तित करोगे कि अगर ये परिवर्तित कर दोगे तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या कहलाएगा, कर्ता और कर्म दोनों में परिवर्तन होने पर भी अगर क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं आता है तो वो किस में आता है, भाववाच्य में। प्रश्न संख्या 11, चकवा सारी रात रोता है, चकवा सारी रात रोता है, वाक्य में वाच्य बताइए, वाक्य में वाच्य बताइए, क्रियावाच्य, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य या भाववाच्य। क्रियावाच्य, कर्मवाच्य,
कर्तृवाच्य या भाववाच्य? आप अपना उत्तर दे दीजिए। देखिए कैसे, चकवा सारी रात रोता है। अब चकवे की जगह चकवी कर दिया मैंने, तो क्या आ गया? चकवी सारी रात रोती है। रोना क्या है? क्रिया। तो जैसे ही कर्ता का रूप बदला, क्रिया का रूप भी बदल गया, तो कौन सा होगा? कर्तृवाच्य। उत्तर क्या होगा? कर्तृवाच्य। उत्तर होगा स, कर्तृवाच्य। अब आता है प्रश्न संख्या 12, भाववाच्य। ये देखिए, राजस्थान सब इंस्पेक्टर 2011 में यह प्रश्न आ चुका है। भाववाच्य वाला वाक्य इनमें से कौन सा है? भाववाच्य वाला वाक्य, इनमें हमने क्या देखना है? भाववाच्य वाला वाक्य देखना है। तो सबसे पहले इसी प्रकार के वाक्य आएंगे, या तो ये वाक्य ऊपर आ जाएगा, ये कर्मवाच्य है या भाववाच्य है या क्या है, जैसे अपने पीछे पूछ रहे हैं, और या फिर इस प्रकार का आएगा। ज्यादा प्रश्न इसी प्रकार के आएंगे। मालती खाना खाती है। अब मालती खाना खाती है, मालती की जगह आप क्या करो? सुरेश खाना खाता की जगह खाता है। परिवर्तित होगी ना क्रिया, कर्ता के अनुसार क्रिया परिवर्तित होगी। जहां कर्ता के अनुसार क्रिया परिवर्तित होती है वहां क्या होता है? कर्तृवाच्य। हो गया, ये तो कर्तृवाच्य है। अब देखते हैं अपने को क्या बताना है? भाववाच्य। तो ये तो नहीं है। रमेश खाना खा सकता है। अब रमेश की जगह अपने ये कहें कि सुनीता खाना खा सकती है। सकना क्या है? क्रिया है। तो सकता से शक्ति होगी, तो क्रिया में परिवर्तित हो गया। कर्ता के अनुसार क्रिया परिवर्तित हुई, तो यह भी क्या हुआ? कर्तृवाच्य हुआ। हिमेश से दौड़ा नहीं जाता। हिमेश से दौड़ा नहीं जाता। अब हिमेश क्या है? हिमेश की जगह हम ये कर दें कि वनिता, वनिता से दौड़ा नहीं जाता। हिमेश की जगह हमने वनिता कर दिया, वनिता से दौड़ा नहीं जाता। तो कर्ता के अनुसार क्या क्रिया में परिवर्तित हुआ है? नहीं हुआ। वनिता से दौड़ा नहीं जाता, वनिता किया तो भी दौड़ा नहीं जाता। तो अब ये क्या है कि कर्तृवाच्य, तो ये नहीं है। क्या कर्मवाच्य है? कर्म इसमें है ही नहीं, तो ये क्या है? भाववाच्य। 6 नंबर है हमारा, भाववाच्य है। अभी तक हमने उत्तर ढूंढ लिया। अब द को और देख लेते हैं। रक्षा दौड़ नहीं सकती। रक्षा क्या है? स्त्रीलिंग। इसकी जगह पुल्लिंग कर दो। पुल्लिंग की जगह आप क्या करोगे कि रिपल दौड़ नहीं सकता। रिपल दौड़ नहीं सकता। अब पुल्लिंग करते ही क्या हुआ? क्रिया भी बदल गई, तो यह भी क्या है? कर्तृवाच्य। तो बाकी सभी क्या है? कर्तृवाच्य है। और उत्तर हमारा है हिमेश से दौड़ा नहीं जाता। अधिकतर क्या होता है? इसी प्रकार की होती है। जो भाववाच्य है वो इसी प्रकार का होता है, उसमें कर्म होता ही नहीं है। और वाक्य भी इसी प्रकार के होते हैं। वृद्धा से उठा नहीं जाता, रमेश से दौड़ा नहीं जाता, संजय से पढ़ा नहीं जाता, मुझसे भागा नहीं जाता, मुझसे भागा जाता है, संजय से पढ़ा जाता है, नहीं और जाता है। दोनों प्रकार के इसी प्रकार के आएंगे। सुरेश से हंसा नहीं जाता, विजय से हंसा जाता है। इस प्रकार के वाक्य रहते हैं अधिकतर इसमें। फिर देखते हैं प्रश्न संख्या 13 क्या है? इनमें व्याकरण की दृष्टि से, अब देखो ये संगत असंगत वाले जो नियम बताए जाते हैं उनकी भी आवश्यकता रहती है। नियमों में क्या रहता है इस तरह से हमने बताना होता है। इनमें व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं में होता है। भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं में होता है। कौन सा कथन? सबसे पहले तो आप ये चेक करें, नहीं है। यह ध्यान रखना, नहीं है। नहीं का मतलब एक नहीं है। कौन सा? व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? जो सही नहीं है, बाकी सारे सही है। भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं में होता है, बिल्कुल सही। ठीक है। कर्मवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है, यह गलत है। मैंने पहले कहा था कि कर्मवाच्य में क्या होता है? केवल सकर्मक क्रिया होती है। अगर अकर्मक हुई तो कर्मवाच्य कैसे होगा? जिसमें कर्म ही नहीं है वो कर्मवाच्य कैसे हो सकता है? वाच्य के लिए होने के लिए यह जरूरी है कि उसकी प्रधानता हो। किसी भी वाच्य में उसकी प्रधानता रहती है। अब कोई कर्म वाच्य उसमें कर्म ही नहीं है तो कर्म की प्रधानता कैसे होगी? तो सीधा सीधा ये रहेगा, ये नहीं है। अब आगे वाले भी देख लेते हैं। कर्तृवाच्य भी अकर्मक सकर्मक दोनों क्रिया में होता है। बिल्कुल, जो कर्तृवाच्य होता है उसमें अकर्मक भी होता है और सकर्मक भी होता है।
सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं सहकर्मक होती है? बिल्कुल, क्योंकि प्रेरणार्थक क्रियाओं में क्या होता है, व्यक्ति स्वयं काम न करके किसी और से करवाता है। ये क्रिया का इसमें डाल दिया साथ में, क्योंकि ये भी क्रिया से ही जुड़े हुए हैं, ऐसे भी डाला जा सकता है। सभी बिंदुओं का हमें नॉलेज होना चाहिए। तो कृतवाच्य में एकर्मक सहकर्मक दोनों होते हैं। कैसे होते हैं, इसका एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूं कि राजेश पढ़ता है। अब राजेश पढ़ता है तो ये क्या है, एकर्मक कृतवाच्य, एकर्मक कृतवाच्य। अब इसकी जगह लिखें कि राजेश पुस्तक पढ़ता है, तो ये क्या हुआ, सहकर्मक वाक्य है। ये सहकर्मक जिसके अंदर पुस्तक कर्म आ गया है, जिसमें पुस्तक क्या है, कर्म के रूप में आ गया है। इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आता है राजस्थान सब इंस्पेक्टर 2018 में ताजा ही पूछा गया है, इसमें से किस वाक्य में कृतवाच्य का प्रयोग हुआ है? क्या पूछना है हमें, कृतवाच्य का क्या बताना है, हमें कृतवाच्य बताना है। छात्रों द्वारा सजावट की गई। अब छात्रों द्वारा सजावट की गई, छात्रों द्वारा सजावट की गई, हम छात्रों की जगह हम क्या कर लो कि सीता द्वारा सजावट की गई। ठीक है, अब सीता के बाद राम कर लो, राम द्वारा सजावट की गई, तो कर्ता हमने बदला, लेकिन क्रिया की गई क्रिया जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, इसलिए ये तो कृतवाच्य नहीं है। मजदूर से दर्द के कारण उठा नहीं गया, मजदूर की जगह भी आप क्या करो, राम कर लो। राम से दर्द के कारण उठा नहीं गया, अब राम की जगह आप सीता कर लो। सीता से दर्द के कारण उठा नहीं गया, हमने कर्ता बदल के देख लिया, लेकिन क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं है, उठा नहीं गया, तो ये भी क्या है, नहीं है, कृतवाच्य ये नहीं है। आज नागरिकों द्वारा, क्या है, नागरिक, आज नागरिकों द्वारा ये कर्ता है, आज नागरिकों द्वारा सफाई अभियान चलाया गया। अब इसकी जगह भी हम देख लें कि आज विजय द्वारा सफाई अभियान चलाया गया, और इसके साथ हम स्त्रीलिंग भी कर देते हैं, आज गीता द्वारा सफाई अभियान चलाया गया। तो कर्ता के अनुसार क्रिया का रूप परिवर्तित नहीं हुआ, यह भी नहीं है। अब मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, मोहन क्या है, कर्ता, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, तो मोहन की जगह आप ये कर दो कि वीणा पुस्तक पढ़ रही है। अब रहा है की जगह रही ही हो गया, तो जो रहा है क्रिया थी, रहा रहना जो क्रिया थी या पढ़ना जो क्रिया थी, वो किसके अनुसार परिवर्तित होगी, कर्ता के अनुसार। और जहां क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार परिवर्तित होता है, जहां क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार परिवर्तित होता है, वहां कृतवाच्य होता है, अतः दै जो है हमारा कृतवाच्य है। फिर आता है प्रश्न संख्या 15। क्या है प्रश्न संख्या 15, इनमें भाववाच्य से संबंधित वाक्य है, इनमें भाववाच्य से संबंधित वाक्य है, भाववाच्य से संबंधित वाक्य। रामचरितमानस ग्रंथ तुलसीदास द्वारा लिखा गया, रामचरितमानस ग्रंथ हमें क्या बताना है, भाववाच्य बताना है। क्या बताना है, भाववाच्य। नीचे से चलते हैं, रामचरितमानस ग्रंथ तुलसीदास द्वारा लिखा गया, क्या लिखा गया, ग्रंथ तुलसीदास द्वारा लिखा गया। अब रामचरितमानस ग्रंथ ये क्या है, कर्म है, कर्ता कौन है, तुलसीदास। ठीक है, रामचरितमानस ग्रंथ जो है वो तुलसीदास द्वारा लिखा गया। अब हम कर्ता बदल के देखते हैं, तुलसीदास की जगह हम क्या कर लेते हैं, मीराबाई कर लेते हैं, और लिखा गया क्या है, क्रिया है, लिखा जाना क्रिया है। अब हमने क्या कर लिया, तुलसीदास की जगह मीराबाई कर लिया, तो भी रामचरित ग्रंथ मीराबाई द्वारा लिखा गया, कोई परिवर्तन आया क्रिया में, नहीं आया। कर्ता के बदलने पर भी क्रिया में परिवर्तित नहीं आया, तो ये क्या है, कृतवाच्य तो नहीं है। क्या है ये, कृतवाच्य नहीं है। फिर आता है रामचरितमानस ग्रंथ तुलसीदास द्वारा। अब कर्म है, कर्म बदल के देखो, कर्म बदलेंगे, कर्म रामचरितमानस ग्रंथ क्या है, पुल्लिंग है, भी ग्रंथ अच्छा होता है, ग्रंथ अच्छा होता है, तो इसकी जगह पुस्तक कर लो। पुस्तक तुलसीदास द्वारा लिखी गई।
अब पुस्तक करते ही, कर्म बदलते ही क्रिया का रूप परिवर्तित हो गया। कर्म बदलते ही क्या हुआ, क्रिया का रूप परिवर्तित हो गया। और कर्म बदलते ही अगर क्रिया का रूप परिवर्तित होता है तो वो होता है कर्मवाच्य। तो ये जो वाक्य है ये क्या है, कर्मवाच्य है। ठीक है, अब आते हैं लोग खुलकर हंस रहे थे। लोग खुलकर हंस रहे थे, हंस रहे थे क्रिया है और कौन है, कर्ता कौन है, लोग। अब लोग क्या है, बहुवचन है। इसकी जगह हम एक वचन करके देख ले कि वह खुलकर हंस रहा था। रहे थे की जगह क्या हो गया, हंस रहा था। जैसे ही कर्ता को एक वचन किया, क्रिया भी एक वचन में आ गई। कर्ता को एक वचन, तो ये कौन सा हो गया, कर्तृवाच्य। अब इसको वो भी करके देख लो कि राम खुलकर हंस रहा था, सीता खुलकर हंस रही थी, मतलब परिवर्तित हो रहा है। तो इसी तरह से ये क्या होगा, कर्तृवाच्य। अब वृद्ध आराम से बैठ नहीं सकता, वृद्ध आराम से बैठ नहीं सकता। अब वृद्ध की जगह वृद्धा कर दो, वृद्धा आराम से बैठ नहीं सकती, क्या हो गया, सकती। कर्ता बदलते ही क्रिया का रूप बदल गया, तो कौन सा हुआ, कर्तृवाच्य। कौन सा हुआ, कर्तृवाच्य। अब देखो, सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता, सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता, सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता, सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता। तो रोज क्या है, यहां कर्म है और नहाया नहीं जाता क्रिया है, नहाना क्रिया है। तो कर्म, तो यहां क्या है, कर्म के अनुसार परिवर्तित। क्या कर्म के अनुसार, रोज की जगह कुछ भी कर लो, दिन में नहाया नहीं जाता, चाहे सर्दियों की जगह दिन में रोज नहाया नहीं जाता, आप कुछ भी कर लो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्या रहेगा, ये परिवर्तित नहीं होगा, न कर्म के अनुसार और न क्रिया, क्या नाम उसके अनुसार है, कर्ता के अनुसार, किसी के अनुसार परिवर्तित नहीं होगा। तो ये रहेगा भाववाच्य। एक बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जब ये क्लियर हो गया तो ये अपने आप डन है कि क्या है, ये सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता, ये क्या है, भाववाच्य है। तो ये थे हमारे प्रश्नोत्तर। और है क्या? बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे बढ़ते जाओ, शेयर कर दिया करो क्लास को जितना हो सके, और लाइक जरूर किया करो, सब्सक्राइब कर लेना चैनल, और अपने यारों मित्रों से भी सब्सक्राइब करवाएं। लगातार मिलते रहेंगे, और व्हाट्सअप ज्वाइन कर सकते हो। आगे से टेस्ट की जो PDF है वो भी उपलब्ध करवाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। जय हिंद।